आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें बताना है कि पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक को इनमें से किस सेल के थ्रू एंटर करती है। हम जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, क्योंकि फीमेल गेमेटोफाइट को ये रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं एम्ब्रियो सैक का, तो हम कह सकते हैं कि ये एक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जर्व करते हैं इसमें कौन से सेल्स हमें मिलेंगे। इस तरह से 2 पोल्स इसके होते हैं जिसपे 3-3 सेल्स के सेट इस तरह से प्रेजेंट होंगे। इसके बाद में बीच का जो सेल है काफी बड़े साइज का होगा, जो 7वां सेल होगा एम्ब्रियो सैक का, इसको हम सेंट्रल सेल कहेंगे। तो यहाँ पर कौन से सेल्स हो गए ये हमारे, हम देखते हैं कि एक साइड पर 3 इस तरह से जो सेल्स हमें मिल रहे हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल्स का नाम देते हैं या एंटीपोडल्स बोलते हैं। फिर नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो 2 सेल्स हैं थोड़े बड़े साइज के, ये हो जाते हैं हमारे सिनर्जिड सेल्स, और इनके ऊपर छोटे से साइज का ये जो सेल प्रेजेंट है ये हो गया हमारा फीमेल गेमीट या एग सेल। बीच का हमने देख लिया जो लार्ज सेल होता है, सेंट्रल सेल उसको नाम दिया जाता है, और इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस की प्रेजेंस की वजह से ही हम कह सकते हैं कि सेल्स तो यहाँ पर 7 हैं, 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल, ये 6 हो गए, और 7वां सेंट्रल सेल। लेकिन सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस की वजह से 8 न्यूक्लिएट कंडीशन इसमें हो जाती है। अब हम देखेंगे कि सिनर्जिड सेल्स और एग सेल्स, ये जो तीनों का सेट यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको एग अपरेटस कहा जाता है। और ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि जिस साइड पर एग होता है हम देखते हैं कि वहां पर माइक्रोपाइल नाम की एक ओपनिंग होती है, और इसी माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक को एंटर करेगी ताकि मेल गैमीट्स को उसमें डिस्चार्ज कर सके और एग्स तक पहुंच के वो फर्टिलाइज कर सके। तो जहां पर ये माइक्रोपाइल होता है उसको हम माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं एम्ब्रियो सैक का, और जिसकी ऑपोजिट साइड है उसका हम बोलते हैं शेलाजल पोल। तो देखा जाएगा कि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगी, माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है जिसके थ्रू ये आएगी, और एग अपरेटस में से कौन से सेल के थ्रू ये माइक्रोपाइल में जाएगी, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा डीजेनरेटेड सिनर्जिड। सिनर्जिड सेल्स में से एक जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि वो डीजेनरेट हो जाता है। ये हमारे पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ का एक एग्जाम्पल है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ताकि पोलन ट्यूब जो आ रही है उसके कंटेंट्स डिस्चार्ज हो पाए, वो बर्स्ट होके मेल गैमीट्स को एम्ब्रियो सैक में छोड़ पाए, इसीलिए एक सिनर्जिड सेल डीजेनरेट हो जाता है पोलन ट्यूब के कंटेंट्स को रिसीव करने के लिए। तो किसके थ्रू एंटर करेगी पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में? एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा कि एग अपरेटस में 2 सिनर्जिड सेल्स और 1 एग सेल प्रेजेंट होता है, और इन्हीं दोनों सिनर्जिड सेल्स में से जो पोलन ट्यूब को रिसीव करने के लिए डीजेनरेट हो जाता है, ऑप्शन डी डीजेनरेटेड सिनर्जिड हमारा आंसर होगा, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक को एंटर करती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।